बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माइन फ़ातिमा है। मैं इस वक्त वज़ारत ख़ारजा के मतहत बैरून मुल्क पाकिस्तानी एम्बेसी में बतौर प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सिराज था। वो ज़ात के लोहार थे। हम 3 बहनें थीं। मेरी दूसरी दोनों बहनें ज़हनी माजूर और बोलने सुनने की सलाहियत से कासिर थीं। मैं आज इस मकाम पर खड़ी हूँ, इस मकाम के हरगिज़ काबिल ना थी। मुझे इस मकाम तक अल्लाह की मेहरबानी के बाद मेरे वालिद साहब की मेहनत ने पहुँचाया है। मेरे वालिद साहब ने हमारे लिए बहुत सारे मसाइब देखे, और जब मैं वालिद साहब की खिदमत करने के काबिल हुई तो वालिद साहब दाग़ मफ़ारकत दे गए। हम 3 बहन थीं। मेरी 2 बहनें ज़हनी माजूर और बोलने सुनने की सलाहियत से मारूम थीं। मेरी बहनों की इस हालत की वजह से मेरी माँ मेरे वालिद साहब को गिरानती थी और शिकवा कुना रहती थी कि जब वो उम्मीद से थी तो उसे कुछ खाने को नहीं दिया गया, और दूसरा वो कहती थी कि मेरे वालिद साहब की मर्दाना कमज़ोरी की वजह से हमारे घर में बेटा पैदा नहीं हो रहा। मेरी माँ ने सिर्फ ये बात मेरे वालिद साहब के मुंह पर कही, बल्कि मोहल्ले की औरतों और जाने वाले मर्दों को भी ऐसी बातें सुनाई थीं, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब पूरे मोहल्ले के मजाक बन कर रह गए थे। इसी दौरान किसी के वर्गलाने पर मेरी माँ ने मेरे वालिद साहब से तलाक का मुतालबा कर दिया। मेरे वालिद साहब ने तलाक देने से इनकार किया तो मेरी माँ ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, ये बेटियाँ भी इसकी नहीं हैं बल्कि फ़लाँ फ़लाँ की हैं। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को लाख समझाया बुझाया और बताया कि लोग फ़कत तुम्हारा घर उजाड़ने की खातिर तुम्हें उकसा रही हैं। जब घर उजड़ जाएगा तो कोई पलट कर भी तुम्हारी खबर नहीं लेगा। मगर मेरी माँ ने नहीं मानी, बल्कि ज़िद पर अड़ी रही। जब मेरे वालिद साहब लाख कोशिशों के बाद मेरी माँ को साथ रहने पर राज़ी ना कर सके तो मुफ्ती साहब और इमाम मस्जिद को साथ घर लाए ताकि मेरी माँ को मजबूत तरीके से समझा सकें। मुफ्ती साहब ने आकर मेरी माँ को समझाया और बेटियों की अहमियत पर अहादीस भी बयान की। वक्ती तौर पर मेरी माँ ने इमाम मस्जिद और मुफ्ती साहब की बात मान ली, मगर उनके जाने के बाद मेरे वालिद साहब को मजबूर करने लगी कि दोनों अपाहिज बच्चियाँ किसी फलाही इदारे के हवाले कर दो। मेरे वालिद साहब नहीं माने और मेरी माँ को हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम, जिसको बेटियों की परवरिश और तरबियत की वजह से मामूली से भी तकलीफ़ उठानी पड़ी तो ये बेटियाँ उसके लिए दोज़ख से बचाव की आड़ बन जाएंगी, उसका हवाला देते हुए कहा कि ये तो हमारे लिए निजात का ज़रिया है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बजाय
मगर मैं 15 ऐसी बहनों को जो ज़हनी जिस्मानी माजूर हैं तालीम और सेहत के लिए माना फ़ंड दे रही हूँ। अपने वालिद साहब के नाम पर लाहौर के ओल्ड होम में रोज़ाना 10 लोगों को 3 टाइम का खाना खाने के पैसे दे रही हूँ। मैं कहानी के आखिर में कहना चाहूँगी, औरत बेवकूफ़ या सादा नहीं होती, औरत लालची और अनापरस्त होती है। मेरा नाम सिकंदर हयात है। मैं इस वक्त उम्र के हिसाब से 60 के पेटे में हूँ। मैंने मोमना आरेज नामी लड़की से अपने बेटे की निस्बत तय की है। मोमना आरेज उम्र में मेरे बेटे से 3.5 साल बड़ी है। गरीब घर की होने और जेज ना दे सकने की वजह से शादी नहीं कर पाई, तो अपने बेटे की इजाज़त से मैंने अपने बेटे की निस्बत मोमना आरेज से तय कर दी है। मेरी औलाद में एक बेटा और एक बेटी हैं। कुल 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मतहत इदारे में बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज था, जबकि मेरी बेटी हार्ट स्पेशलिस्ट है। मुख्तलिफ दिनों में कराची के 3 मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए। उनके अलावा रोज़ाना शाम को 2 घंटे किसी न किसी फलाई इदारे में रैश पजीर लोगों के चेकअप के लिए देती हैं। अपनी आमदनी और अपने भाई की मदद से इन बेसहारा लोगों को चेकअप से लेकर दवा बल्कि बवक़्त ज़रूरत अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन भी करवा देती हैं और ऑपरेशन पर आने वाली लागत खुद पूरी करती हैं। इन सब के अलावा मैंने अपने बेटे और बेटी को हुक्म दे रखा है, रात को सोने से पहले सफ़ेद पोश घरों में सुबह के लिए राशन, लावारिस बुजुर्गों के लिए खुराक और बीमारों की तीमारदारी करके अपने बिस्तर पर आना। यकीन कीजिए, मुझे आज तक मेरे दोनों बच्चों ने शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरी बीवी मेरी बेटी की पैदाइश पर ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम था। मैं मुलाजमत छोड़कर घर में छोटी सी दुकान खोल ली ताकि बच्चों का ख्याल भी रख सकूं और रिज़्क भी कमा सकूं। मैंने जितनी बेहतरीन तरबियत की, मेरे बच्चों ने उससे कहीं ज़्यादा मुझे नतीजा दिया। मैं चंद दिन पहले अपने चंद मुआज़िज़ रिश्तेदारों के साथ मिलकर मोमना आरेज के घर गया ताकि मोमना की रुखसती के लिए दिन मुंतखब कर सकूं। मोमना आरेज मेरे और मेरे साथ आने वाले मेहमानों के लिए पानी लेकर आई, तो पानी डालते हुए मेरे मेहमान का गिलास छिलकने से पानी नीचे गिर गया। मोमना ने इंतहाई बदतमीज़ी से मेरे मेहमान के हाथ से पानी का गिलास छीना। सारा पानी मेरे साथ आए मेहमान के कपड़ों पर गिर गया। मोमना ने गिलास दूर फेंक दिया और गुस्से के साथ अंदर को चल दी। मोमना की माँ ने बात को संभालते हुए कहा कि इस पर जिन्नात का साया है, ये इस वक्त अपने आवास में नहीं है। जब होश में आएगी तो इसे एहसास हो जाएगा कि इसने कितना गलत किया है। मगर मैं पहले फ़ैसला कर चुका था कि मैंने उसी वक्त रिश्ते से इनकार कर दिया और घर की राह ली। मेरे घर पहुंचने से पहले रिश्ता ख़त्म होने की खबर मेरे घर पहुंच चुकी थी। मोमना आरेज के घर वालों के साथ साथ मेरे मोहल्ले के लोग भी मुझे बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे बेहिस, बेगैरत, लालची और जो कुछ मुंह में आ रहा था कह रहे थे। यहाँ तक कि मेरी वो बेटी जो मेरे मोहल्ले के चंद बुजुर्गों की गिलाजत तक अपने हाथों से धो देती थी, उसे बद्दुआएं दे रहे थे और कह रहे थे कि इस बेटी से हिसाब दोगी। कारीन कराम, यकीन करें मेरे मोहल्ले में ऐसी अमवात भी हुई हैं जिनको गुस्ल देने वाला और जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ऐसी औरतों को मेरी बेटी ने गुस्ल दिया, ऐसे मर्दों को मेरे बेटे और मैंने मिलकर गुस्ल दिया और बिना हकीकत जाने मेरे अहले मोहल्ला आज मेरे उन्हीं बच्चों को बद्दुआएं दे रहे थे। जबकि मैं सजदे में पड़ा अल्लाह से तमाम उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और बेहतरीन हमसफ़र की दुआ मांग रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मेरी बेटी के कमरे में दाखिल होने से पहले मेरी बेटी की सिस की कमरे में दाखिल हुई थी और रोने की वजह मोमना आरेज को मेरा इनकार करना नहीं, बल्कि मोहल्ले के जिन चंद मरीज़ों को मेरी बेटी मुफ्त देखकर उनका इलाज मुआवजा करके सवाब कमा रही थी। इन मरीज़ों ने मेरी बेटी को मगरूर बाप की बेटी कहते हुए मेरी बेटी से इलाज करवाने से इनकार कर दिया था। यूँ मेरी बेटी के हाथ से नेकी कमाने का मौका निकल गया था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करके उनके बेहतरीन उम्मतियों में शामिल होने की ख्वाहिश भी मुश्किल में पड़ गई थी। मैं चाहकर भी बेटी को तसल्ली नहीं दे सका था और सीने लगी मासूम सी गुड़िया को सिसकने दिया था। मोहल्ले ने हमारा सोशल बाइकाट किया तो मेरे बच्चे ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरी बेटी ने सऊदी अरब के शहर मक्का के एक अस्पताल में अप्लाई किया और मुलाजमत मिलने पर मुझे भी साल लेकर मक्का शिफ्ट हो गई, जबकि मेरे बेटे ने भी सरकारी नौकरी छोड़ दी और बिन लादेन कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मैंने अपनी बेटी की शादी बेटी की मर्ज़ी से एक फ़लस्तीनी लड़के के साथ कर दी है, जबकि मेरे बेटे ने अपनी एक मिस्री को एक लड़की से शादी कर ली है। मेरा बेटा और उसकी बीवी अमेरिका शिफ्ट हो चुकी हैं, जबकि मेरी बेटी आज भी मक्का के अस्पताल में बतौर डॉक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है।
میں بیٹی کی اجازت سے ایک بار پھر اپنے شہر کراچی آ بسا ہوں، اور آخر میں اپنے بچوں کی ضد کے باوجود بھی میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں نے مومنہ علیہ کا رشتہ کیوں چھوڑا، مگر قارئین کرام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری دادی نے بھی میرے والد صاحب کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا، جس کو سب لوگ منحوس خیال کرتے تھے، کوئی بھی اسے شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، مگر میری دادی اماں نے اپنے بیٹے کو اس آگ میں طباق دیا، یوں وہ جنات کے سائے والی لڑکی میری ماں بن گئی۔ میری اسی ماں کو میری دادی نے ایک دن غیر مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھ لیا، تو میری ماں نے اپنا گناہ چھپانے کی خاطر میری دادی کی جان لے لی، بعد ازاں مجھے چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میرے والد صاحب کو سارے محلے نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں، تم اس کو پاس نہ رکھو، یہ ہے وہ ہے، مگر میرے والد صاحب نے سب کی باتیں سنی، انسنی کر دیں، تو ہمارے گاؤں نے مل کر ہمیں اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ میرے والد صاحب مجھے لے کر کراچی شہر میں آ بسے، اور آج کراچی شہر میں ہونے کے باوجود میں چاہ کر بھی جنات کے سائے والی لڑکی مومنہ علیہ کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر گھر نہیں لا سکا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو بھی میرے والد صاحب کی طرح امانت میں خیانت کرنے والی بیوی ملے، یا پھر میں بھی دادی کی طرح اپنی بہو کے ہاتھوں مارا جاؤں اور میرے پوتے کو لوگ ساری عمر کہتے رہیں کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، اگر میری ماں نے اتنا ظلم نہ کیا ہوتا اور میرا اتنا تلخ تجربہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی انکار نہ کرتا۔ دوستو، رفیقہ حیات اور شریک زندگی کا انتخاب ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے جس میں خوب باریک بینی سے کام لینا چاہیے۔ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے سے استخارہ بھی کیا۔ ازدواجی زندگی کا بندھن کمزور پڑنے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتہ کرنے میں بڑی عجلت اور جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے اور کسی قسم کی بھی چھان بین اور جستجو نہیں کی جاتی۔ اسلام رشتہ کرنے میں دیر نہ کرنے کا حکم ضرور دیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہو جیسے بھی وہ رشتہ کر دیا جائے، بلکہ مناسب دینی اور اخلاقی چھان بین کے بعد ہی رشتہ طے کرنا عقلی اور دینی تقاضا ہے۔